मित्रों, बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है आदिपुरुष। हिंदू समाज इसका भयंकर विरोध कर रहा है। बॉलीवुड वालों ने यह फिल्म क्यों बनाई है, किसके लिए बनाई है, या तो सिर्फ बॉलीवुड वाले ही जान सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग इस फिल्म को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आदिपुरुष में राम के रूप में लोग प्रभास को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभास के गेटअप के अलावा हम लोग की पूर्व धारणाएं भी हैं। इस देश ने राम, कृष्ण और शिव को सदैव युवा चेतना और सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य के प्रतीक के रूप में देखा है। क्योंकि इनके चित्र मूर्तियां आदि पुरुष कलाकारों ने बनाए हैं जिनके मन में सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक स्त्री ही है, अतः इनके मन में छाया स्त्री रूप इन महानायकों की मूर्ति व चित्रों में उतर आया है। आप कोई भी प्राचीन मूर्ति या वर्तमान चित्र उठाकर देख लीजिए, आपको इनके चेहरे अति सुंदर और कोमल ही मिलेंगे। उनके ऐसे चेहरे हमारे सौंदर्य बोध का दर्पण हैं। जब जब समाज में कामुकता बढ़ती है, स्त्री में पौरुष व पुरुषों में स्तनता बढ़ती है और तभी मामला उलटने लगता है। इसलिए मध्य युग के घोर विलासी व कामुक युग की कई पेंटिंग्स में आपको ये महानायक दाढ़ी मूंछों में ही दिखाई देंगे। वर्तमान में भी, वर्तमान के रील्स व फेमिनिज्म के कामुक युग में भी यही गति है। इसलिए पुनः इन महानायकों में दाढ़ी मूंछ की स्वीकार्यता बढ़ी है। यही कारण है कि RRR फिल्म में रामचरण तेजा को दर्शकों ने राम का चरित्र न होने के बाद और दाढ़ी मूंछ होने के बाद भी राम के रूप में स्वीकारा और सराहा है। लेकिन इसके बावजूद यदि प्रभास को लोग राम के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो उन्हें क्लीन शेव दिखाया जाता या दाढ़ी मूंछ में, जो वनवासी जीवन के अनुरूप होता, परंतु उन्हें केवल मूंछों में दिखाना व लक्ष्मण को मूंछों के साथ दाढ़ी में दिखाना अटपटा, अतार्किक व अस्वीकार है। दूसरा कारण, उनके चेहरे पर राम की मोहक स्मिता के स्थान पर एक खुरदरी कठोरता है जो राम की ऐतिहासिक छवि के बिल्कुल विपरीत है। रामानंद सागर की रामायण बिना किसी उच्च तकनीक और उर्दू के शब्दों के प्रयोग के बावजूद जनमानस के हृदय में पैठ बना गई, तो इसके मूल में अरुण गोविल जी व सुनील लहरी जी की कड़ी मेहनत भी थी कि किस तरह अरुण गोविल महीनों तक श्री राम की स्मित का अभ्यास शीशे के सामने करते रहे और सात्विक जीवन जीते रहे। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे कैरेक्टर श्री हनुमान जी के बारे में। अरे भाई फिल्म वालों, आपने मुस्लिम स्वरूप के हनुमान कब देख लिए? आपने तो उनकी मूछ गायब कर दी और दाढ़ी लगा दी। आपने उनको जो अंग वस्त्र पहनाए वो देखने में चमड़े के लगते हैं। क्या भगवान को चमड़ा पहनाना स्वीकार्य होगा? सबसे ज़्यादा दिक्कत रावण के गेटअप से है, जो कि इस फिल्म का तीसरा किरदार है। कौन सा रावण आपने छपरी लुक में बाल कटाए हुए देख लिए थे भाई? रावण तो पुष्पक विमान से चलता था और सोने की लंका में रहता था, लेकिन आपने क्या दिखाया? रावण भूत बंगले में रह रहा है। रावण आदमखोर पक्षियों पर बैठ करके चल रहा है। सैफ अली खान जो कि रावण के रूप में कोई मुगल आक्रांता लग रहा है, तो आप ये फिल्म किसको दिखाने के लिए बनाए हो भाई बॉलीवुड वालों? जो मुगलों के सगे संबंधी होने का दावा करते हैं उनको देखने के लिए फिल्म बनाए हो, या जो मुगलों को आक्रांता बताते हैं उनको ये फिल्म देखने के लिए बनाए हो? दूसरी बात, इस फिल्म में बड़े बड़े VFX डाले गए हैं, तो भैया ये VFX क्या किसी व्हाइट हेड जूनियर वालों से बनवा लिए हो, या फिर इस गेम में टेम्पल रन दिखाना चाहते थे? अब मेरी चारों शंकराचार्यों और सरकार से एक विनम्र प्रार्थना है कि बॉलीवुड वालों को भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का धारावाहिक या पिक्चर ना बनाने दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को धर्म का ज्ञान ना तो है और ना ही भगवान के स्वरूप का। ये हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ सिर्फ इसलिए खेलते हैं क्योंकि शायद इनको हमारे निष्क्रिय होने के चलते और हमारे अंदर सेकुलरिज्म भर दिए जाने के कारण इन्हें थोड़ा ज़्यादा छूट मिल जाती है। तभी तो कभी देवी देवताओं की नग्न पेंटिंग बना दी जाती हैं, तो कभी काली माता को दारू पीने वाली और मांस खाने वाली बता दिया जाता है, तो कभी कॉमेडी के लिए भगवान का इस्तेमाल बॉलीवुड हमेशा से करता ही आया है। अरे भाई बॉलीवुड वालों, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो कभी दूसरे धर्मों पर भी कुछ प्रयोग करके देखिए, जहाँ सिर्फ नाम ले लेने भर से सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं। एक बात तो समझनी होगी, अगर हिंदू विरोध नहीं करेंगे तो किसी दिन आपकी संतानें ही आपके ईश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस बार बायकॉट ना करें इस फिल्म का, सीधे बैन करने की मांग पर अड़ जाइए। और हाँ, साथ में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी जिन्होंने इस फिल्म को बैन करने की मांग करी है, उनका भी समर्थन करते रहिए। एक काम और करिए कि हम शुद्ध सनातनी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।